नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द लेसन्स फॉर द स्टार्टअप फ्रॉम द सक्सेस ऑफ द चंद्रयान मिशन। जी हाँ दोस्तों, हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं भारत के इस सक्सेस से और एज स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इसमें हमारे लिए बहुत सारी सीखें हैं और उनमें से 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स आज हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। पहला तो ये दोस्तों कि वन शुड ड्रीम टू गो वेयर नो वन हैज बीन बिफोर। तो ये बहुत अप्लाई करता है, ऑलमोस्ट मेटाफोरिकली अप्लाई कर रहा है चंद्रयान मिशन पे कि हम वहां पहुंचे जहां पहले कोई भी नहीं पहुंचा था। पर उसमें लेसन ये है कि दोस्तों, जब आप अनचार्टेड टेरिटरीज को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो योर चांसेस ऑफ अनलॉकिंग न्यू वैल्यू और डिस्प्रोपोर्शनेट वैल्यू इज मच हायर देन इफ यू ट्राई टू डू इंस्पायर्ड फ्रॉम और कॉपीकैट बिजनेस मॉडल्स और बिजनेस आइडियाज। उसमें अपनी वैल्यू क्रिएशन नहीं होती है। अगर डिस्प्रोपोर्शनेट वैल्यू क्रिएशन करना है तो यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड गो इनटू टेरिटरीज व्हिच हैव नॉट बीन ट्रैवर्स्ड बिफोर। ये तो रहा पहला लेसन दोस्तों। दूसरी बात यह है कि बड़ा काम करने के लिए बड़ा बजट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ये चंद्रयान ने हमें प्रूव करके दिखा दिया है। आपको पता है कि हमारा ये मिशन करीब 615 करोड़ के करीब का बजट था, $75 मिलियन में कन्वर्ट होता है वो। अभी आज से पांच दिन पहले ही जो रशिया का मिशन जो नहीं सक्सीड हुआ अनफॉर्चुनेटली, उसका बजट 16,000 करोड़ था दोस्तों, दैट्स $2 बिलियन। और उसके पहले भी जो चांद के मिशन जो सक्सीड हुए या फेल हुए, टिपिकली उनके बजट्स वर रनिंग इनटू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो जो काम बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बाकी के देश कोशिश कर रहे थे, हमारे साइंटिस्ट ने उसे $75 मिलियन में करके दिखाया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा लेसन है कि यू कैन एक्चुअली क्रिएट हाई इंपैक्ट विद स्मॉल बजट्स। ये रहा लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3 है कि कमिटमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी लीड्स टू इनोवेशन। चूंकि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम हाई पेलोड के साथ डायरेक्ट भेज सके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से मून तक, तो हमने फिर दिमाग लगाया। दैट स्ट्रैटेजी इज नाउ पॉपुलरली बीइंग आर्टिकुलेटेड एज अ स्लिंगशॉट स्ट्रैटेजी, कि कम पेलोड के साथ कैसे चांद तक की दूरी तय कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कमिटमेंट और ऑब्जेक्टिविटी होती है तो चांसेस ये हैं कि आप ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। ऐसे और भी मिसालें हैं दोस्तों कि राइट्स ब्रदर्स ने जब सक्सेस दिखाया था टू क्रिएट अ पावर्ड एयरक्राफ्ट, उसी समय और भी लोग थे। सैमुअल पियरपॉइंट अमेरिकन गवर्नमेंट से फंडेड था और बड़ी कंपनीज ने भी प्रोजेक्ट्स डाल रखे थे, वेल फंडेड, लेकिन सक्सेस हाथ लगी राइट ब्रदर्स को, जिनके पास कोई फंडिंग नहीं थी। So therefore, commitment and objectivity leads to innovation and success, not the budgets, right? That is or funding, whatever you want to call it. चौथा लेसन दोस्तों ये है और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि one should learn from the failures and not give up. हमने सबने देखा, मैंने भी देखा था, हमारे प्रधानमंत्री और चीफ ऑफ इसरो कितने डिसअपॉइंटेड हुए थे, सारे साइंटिस्ट कितने डिसअपॉइंट हुए थे जब हमारा चंद्रयान 2 फेल कर गया था इन लैंडिंग। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने उसमें से चीजें सीखी और उनकी सुधार करके वापस कोशिश किया और इस बार सक्सेस उनके हाथ में। सो देयरफॉर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड नॉट गिविंग अप इज द 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन एज अ स्टार्टअप। तो ये रही दोस्तों हमारी आज की 4 सीख जो हमें चंद्रयान 3 के सक्सेस से मिलती है। ऐसी ही और चीजों के बारे में, एंटरप्रेन्योरियल और स्टार्टअप्स के बारे में अगर आप चर्चा करने चाहते हैं तो जिज्ञा प्लेटफॉर्म पे आइए, jigya.co.in पे स्टार्टअप से रिलेटेड जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कीजिए और एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। यही हमारी सलाह है। थैंक यू।